रात गहरी थी। गांव की सरहद से लगे पुराने खंडहरों में चांदनी ऐसे बिखरी थी मानो अंधेरे और उजाले की जंग चल रही हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके साथ अजीब सी सनसनाहट थी जो किसी साधारण हवा की नहीं लगती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस खंडहर में एक जिन्न रहता है। कोई भी वहां अकेले नहीं जाता था। बच्चों को डराने के लिए और औरतें अपने घर की सुरक्षा के लिए उस जिन्न की कहानियां सुनाती थीं। लेकिन उस गांव की एक लड़की थी, आयशा। आयशा बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते और दिल में अजीब सी बेचैनी। उसे इन कहानियों पर पूरा विश्वास नहीं था। उसे लगता था जिन्न भूत जैसी चीजें सिर्फ दादी नानी की कहानियों में होती हैं, हकीकत में नहीं। लेकिन एक रात किस्मत ने उसका इम्तिहान लेना शुरू किया। उस रात आयशा को नींद में एक सपना आया। वो उसी खंडहर के बीच खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी और किसी ने उसका नाम पुकारा। आ या शाह। आवाज गहरी थी, मानो धरती के भीतर से आ रही हो। आयशा ने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक पत्थरों के ढेर से काली धुंध उठी और उसमें से एक परछाई निकलने लगी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी, ऊंची चौड़ी और लाल चमकती आंखों वाली। आयशा डर के मारे चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह परछाई उसके सामने खड़ी होकर बोली, तुम मुझे देख सकती हो। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन तक कांप उठी। आयशा ने कांपते हुए कहा, तह, तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई और उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। मैं वो हूं जिसके बारे में तुम्हारे गांव वाले सिर्फ फुसफुसाते हैं। मैं हूं जरक, इस खंडहर का जिन्न। आयशा अचानक चीख कर उठ बैठी। पसीने से भीगी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो सोच रही थी, क्या यह सिर्फ सपना था? लेकिन इतना हकीकी क्यों लगा? सुबह होने पर उसने मां को बताया, पर मां ने हंसकर कहा, बेटी, तू इन बातों में मत पड़। जिन्न भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन आयशा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता रहा कि सपना कुछ और था। एक इशारा। उस शाम आयशा ने तय किया कि वो खुद देखेगी। वो अकेली उस खंडहर की तरफ निकल पड़ी। आसमान में सूरज ढल चुका था और परिंदों की चहचहाहट की जगह सन्नाटा उतर आया था। खंडहर की टूटी दीवारों पर काई जमी थी। अंदर अंधेरा गहरा था। जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मैं जानता था तुम आओगी। आवाज वही थी जो उसने सपने में सुनी थी। आयशा ठिठक गई। दिल धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत करके बोली, तुम सचमुच हो? तुम सपना नहीं थे? अंधेरे में लाल आंखें चमकी। जिन्न धीरे धीरे सामने आया। उसका कद इंसान से दोगुना था, शरीर काले धुएं सा और चेहरा आधा इंसान आधा परछाई। मैं सपना नहीं हूं आयशा, और अब तुम मुझसे बंध चुकी हो। कांप गई। बंध चुकी हो? इसका मतलब क्या है? जिन्न की आवाज गूंजी। जो इंसान मेरी असली शक्ल देख लेता है, वो मेरी दुनिया से जुड़ जाता है। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आयशा पीछे हटना चाहती थी, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जाने दो। जिन्न की आंखों में अजीब चमक आई। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो दूसरे जिन्न तुम्हें कभी जिंदा नहीं रहने देंगे। अब तुम्हारी हिफाजत सिर्फ मैं कर सकता हूं। आयशा के दिल में डर के साथ साथ एक सवाल भी उठा। ये मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? बाकी जिन्न जैसा डरावना क्यों नहीं लग रहा? जिन्न ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने सदियों से इंसानों से दूरी बनाई, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, सवाल है। तुम्हारी रूह ने मुझे अपनी ओर खींचा। आयशा ने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्न की मुस्कान धीमी थी, पर उसकी आवाज में उदासी थी। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारा साथ। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें इंसानों से, अपनी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। आयशा की धड़कन तेज हो गई। उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों मिल गए। उस रात जब वो घर लौटी, उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे लग रहा था अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है।